Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. तो let's start our topic बच्चे. As you know, previous class में हम अलंकार कर रहे थे और अब तक अलंकार में हम कर रहे थे बेटा अर्थालंकार. हम अर्थालंकार को कर रहे थे. अर्थालंकार में हमने उपमा को किया, अर्थालंकार में हमने उत्प्रेक्षा को किया, अर्थालंकार में हमने अतिशयोक्ति को भी कर लिया. उसके बाद अर्थालंकार में हमने मानवीकरण अलंकार को किया. तो इस प्रकार से अर्थालंकार में हमने 5 अलंकारों को कंप्लीट किया. शब्दालंकार में हम ऑलरेडी अनुप्रास और यमक अलंकार को कर चुके हैं. तो अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अलंकार रहता है रूपक. तो आज हम अपनी वीडियो में, आज हम अपनी क्लास में रूपक अलंकार के ऊपर बात करेंगे. तो रूपक अलंकार के लिए देखिए बच्चे, रूपक, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं. रूपक अलंकार की परिभाषा. तो जहां काव्य मीन्स कविता, जहां काव्य में उपमेय की उपमान के साथ समानता प्रकट की जाए. जहां काव्य में उपमेय की उपमान के साथ समानता प्रकट की जाए, कौन सा अलंकार होगा वहां पर? रूपक अलंकार. देखिए अब तक आपने थोड़ा सा चीज यहां पर समझने की कोशिश कीजिए. हमने किया उपमा अलंकार. अब उपमा अलंकार में क्या था कि जहां काव्य में उपमेय की उपमान, ये उपमेय और उपमान हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं इनको. उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ की जाए, यानी कि दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक उपमेय होगा जिसको कंपेयर कर रहे हैं, एक उपमान होगा जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही हमने दूसरा अलंकार किया था उत्प्रेक्षा अलंकार. बिल्कुल सेम चीज इसमें भी यही थी. जहां काव्य में उपमेय की उपमान के अंदर संभावना प्रकट की जाए. अब की बार हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम दो के बीच में संभावना दिखाएंगे कि जैसे ये चीज है, मुझे तो ये कुछ ऐसी लगी, आप इस बात को मान लीजिए. ठीक है. और तीसरा अलंकार हमारे सामने आ गया कि जहां काव्य में उपमेय की उपमान, यानी कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ, अब की बार संभावना या तुलना नहीं है, अब की बार क्या है? समानता है. यानी कि एक वस्तु को बिल्कुल रूबरू दूसरी वस्तु के समान दिखाया जाए, तो वहां पर काव्य में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा. ठीक है. एक बार हम रूपक अलंकार को कर लेते हैं, उसके बाद हम इन तीनों के अंदर जो अंतर करने की बात होगी, हम उस अंतर को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. तो परिभाषा मेरी होगी कि जहां काव्य में उपमेय की उपमान के साथ समानता प्रकट की जाए, वहीं पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा. दो वस्तुओं के बीच में समानता दिखाई जाएगी, दो वस्तुओं को एक जैसा दिखाने की क्या की जाएगी? कोशिश की जाएगी. मैं एग्जांपल लिखते हैं हम. जैसे हमने लिखा हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल, तापस बाल गंगा. ठीक है. एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास. ठीक है. अब देखिए बच्चे, हमने इसी अलंकार को उपमा अलंकार में भी लिया था, लेकिन तब हमने इसमें क्या अंतर किया था? हमने किया था हरिपद कोमल कमल से, हमने एक वाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर लिया था, एक अतिरिक्त शब्द हमने यहाँ पर से लगा लिया था. और मैंने आपको बताया था कि सी, सा, से, सम, तुल्य, ये ऐसे वाचक शब्द हैं जिनका मीनिंग होता है के समान. अब अगर ये वाचक शब्द लग जाता है तब तो इसकी हिंदी बन जाती है कि हरिपद, भगवान के पैर कोमल है, मुलायम है, कमल से, कमल के समान वो क्या है, मुलायम है।
आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान के पैर कमल के समान, क्योंकि इसका मतलब के समान है, भगवान के पैर कमल के समान मुलायम है। तो जितना कमल मुलायम है उतने ही भगवान के पैर भी क्या है, मुलायम है। यानी कि हमने दो वस्तुओं के बीच में यहाँ पर क्या कर दी, तुलना कर दी। एक तो कमल का फूल और दूसरे भगवान के पैर, दो के बीच में मुलायमता के आधार पर, कोमलता के आधार पर हमने तुलना कर दी। लेकिन अब मैं इस शब्द को हटा देता हूं यहां से। जैसे मैंने इस शब्द को हटाया, अब इसकी हिंदी बन गई कि भगवान के पैर मुलायम है, बिल्कुल मुलायम है। कमल से नहीं लगा रहा, वाचक शब्द नहीं लगा रहा की बार, वो भगवान के पैरों को मुलायम के आधार पर बिल्कुल कमल बता रहा है, कमल के समान नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि कमल ही है बिल्कुल। तो समानता प्रकट कर रहा है। तापस बाल गंगा, तापस छोटे जो बाल नहीं होता छोटे, तापस मतलब नदी नाले, गंगा छोटे नदी नाले गंगा है। समझने की कोशिश कीजिए बात को, छोटे नदी नाले गंगा है। इट मींस ये कह रहा है कि ये छोटे नदी नाले जो है ना वो गंगा ही है, आप ये मान लीजिए। और हमने क्या किया था उपमा अलंकार में, इसी एग्जाम्पल को तापस बाल, यहां पर हमने सी शब्द लगाया था, तब इसकी हिंदी क्या बन गई थी, तापस बाल सी गंगा। और मैंने बताया था कि जितने भी वाचक शब्द हैं इनका सबका मतलब क्या होता है, के समान। अब अगर मैं इस वाचक शब्द को यहाँ पर रख लेता हूं तो मेरी हिंदी बनती है कि छोटे नदी नाले गंगा के समान, गंगा के समान। यानी कि गंगा अलग कर दिया, छोटी नदी नाले अलग कर दिए और उनमें पानी बहने के आधार पर क्या दिखा दी, तुलना दिखा दी। लेकिन अगर मैं इस वाचक शब्द को यहां से हटा देता हूं तब मेरी हिंदी बनती है कि छोटे नदी नाले क्या है, गंगा है। वो गंगा के समान नहीं है, वो गंगा ही है। तो इस आधार पर दो वस्तुओं के बीच में क्या की गई है, समानता प्रकट कीजिए गई। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक पक्षी है, ये जो पक्षी है ये घनश्याम बादल माना जाता है कि वह वर्षा के पानी की बूंदों को पीता है। ये वर्ष भर के लिए प्रतीक्षा करता है कि कब बारिश हो, और बारिश की बूंदों को ही अपने मुंह में क्या करता है, जितनी बारिश की बूंदें इसके मुंह में जाएंगी उतना ही पानी पिएगा। ये कभी समुद्र का, नदी का, नालों का कभी भी पानी नहीं पीता, ये सिर्फ बारिश का पानी पीता है। इट मींस इसका पूरा फोकस, पूरा जो हित मतलब जो ध्यान है वो किसकी तरफ रहता है, बादल की तरफ रहता है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास का ध्यान किसकी तरफ रहता है, राम की तरफ। ठीक उसी प्रकार, बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए आप, बिल्कुल दोनों चीजों के मान लीजिए कि जैसे घनश्याम बादल के लिए चातक है वैसे राम के लिए क्या है, तुलसीदास है। तो जब दो वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट की जाए तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। अब आई होप आपको रूपक अलंकार समझ में आया होगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा इन तीनों अलंकारों के बीच में, क्योंकि देखिए अनुप्रास अलंकार मैंने किया तो अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की पुनरावृत्ति है। अब अगर कोई एक वर्ण बार बार उसकी रिपीटेशन हो रही है, चारों चंदर सी चंचल किरणें, चह की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार में यहाँ पर कोई समानता नजर नहीं आ रही, किसी से भी मेल नहीं खाता वो, क्योंकि यमक अलंकार में क्या है, कोई शब्द युगम में, जोड़े में, एक ही वाक्य में, एक ही पंक्ति में दो बार प्रयुक्त होगा, दो से ज्यादा बार भी हो सकता है, परंतु उसका हर बार अर्थ क्या होता जाएगा, भिन्न होता जाएगा। मैं ये आपको सारे रिपीट इसलिए करवा रहा हूं ताकि प्रीवियस क्लास का आपको एक बार ध्यान आ जाए और हमारे सारे अलंकार एक बार अच्छे से हो जाए। तो अनुप्रास बिल्कुल अलग हो गया। यमक में शब्द का जोड़ा है, शब्द दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होगा, परंतु हर बार उसका अर्थ क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। एक ही शब्द के एक ही लाइन में भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। उसके बाद देखिए आप एक बार हम हटकर जो अलंकार है वो कर लेते हैं, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में आवश्यकता से ज्यादा, किसी बात को आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, सामाजिक मर्यादा उल्लंघन हो जाए। गर्मी क्या, आग बरस रही है, कभी भी गर्मी इतनी नहीं हो सकती कि वो आग का मुकाबला कर, वो हमें झुलसा सकती है लेकिन भीषण आग का मुकाबला नहीं कर सकती वो। तो यहाँ पर गर्मी का आवश्यकता से क्या है, ज्यादा होना। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यह तेरी दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। तो किसी के छोटे छोटे दांतों की, सफेद दांतों की मुस्कान किसी मरे हुए आदमी में प्राण डाल सकती है, बिल्कुल नहीं। तो ये किसी की हंसी का क्या है, आवश्यकता से ज्यादा वर्णन है। ठीक है।
उसके बाद मानवीकरण अलंकार का हमने जिक्र किया था। जड़ प्रकृति को मानवीय रूप देना, जड़ प्रकृति को मानवीय रूप देना, प्रकृति की किसी वस्तु को उसके क्रियाकलाप को मनुष्य के जैसा दिखाने की कोशिश करना। ठीक है, नील जल में या किसी की गौर देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में समुद्र की, यानी कि सुबह का पानी शांत होता है तालाब का, नीला नजर आएगा आपको। उसमें जब सुबह के सूरज की किरणें गिरती है तो वो इतनी अच्छी चमकती हैं जैसे किसी का गोरा शरीर जो इस पानी के अंदर क्या हो रहा हो, चमक रहा हो। गोरा शरीर किसका होता है? इंसान का रूप होता है, और किरणों का उसके अंदर गिरना हो किसके जैसा दिखाया? इंसान जैसा। तो मानवीकरण कर दिया गया। अब हमारे पास ये 3 अलंकार बच गए जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। उपमा अलंकार, तुलना, दो के बीच में तुलना, उत्प्रेक्षा, दो के बीच में संभावना, और रूपक, दो के बीच में समानता। अब आप इन तीनों चीजों को इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार को अलग कर देते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में है दो के बीच में संभावना। अगर आप दो के बीच में संभावना को ना भी पहचान पाओ तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो मानो, मनु, जानो, जनू और जनू जैसा इन शब्दों के बिना प्रयोग नहीं किया जाता। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा तो इन वाचक शब्दों का प्रयोग जरूर किया जाएगा। तो अपने आप में सबसे अलग पहचान होगी इसकी। पहली बात तो आप संभावना को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे संभावना नहीं पहचानी जा रही तो आप ये मान के चलिए कि अगर उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य पंक्ति में होगा तो उस काव्य पंक्ति में इन शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर होगा। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी हो चली आई मनु। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। अब बच गए हमारे पास 2 अलंकार, उपमा और रूपक, एक में तुलना, एक में समानता। अब मैंने कहा था कि इन्हीं अलंकारों को आप रूपक बना दो, इन्हीं अलंकारों को आप क्या बना सकते हो? उत्प्रेक्षा। मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही, चंद्र खिलौना ले ही। ठीक है, एक अलंकार मैंने इसी को ऐसे लिख दिया, मैया मैं तो चंद्रसम, चंद्रसम खिलौना ले ही। तो आप ये देखिएगा क्या अंतर आया। मैंने कहा था ये सी सा से, सी सा से, सम, तुल्य, सरिस, जैसे, ये सारे शब्द किसके लिए होते हैं? ये सारे शब्द किसके लिए होते हैं बच्चे? उपमा अलंकार के लिए होते हैं। तो पहली बात तो सम, जो कि इसका मतलब है के समान। अब इसमें ये वाचक शब्द है तो इसकी हिंदी बन गई, भगवान कृष्ण अपनी मैया माँ को कह रहे हैं कि माँ मुझे तो चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, चंद्रमा के समान। ठीक है, मतलब खिलौनों को कंपेयर कर दिया चंद्रमा के साथ खिलौने को कंपेयर किया गया, तुलना, कि मुझे जो खिलौना चाहिए वो ऊपर वाला जो खिलौना है ना चंद्रमा, उसके जैसा खिलौना चाहिए। यानी कि भगवान कृष्ण को चांद खिलौने जैसा नजर आता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे भी उसके जैसा ही खिलौना दो। तो दो के बीच में यहाँ पर क्या है? कंपेयर। लेकिन इसमें ये वर्ड शब्द नहीं है, इस ऊपर वाली लाइन में ये शब्द नहीं है, तो इसकी हिंदी में क्या बन गई कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिए, मुझे तो चंद्रमा खिलौना चाहिए, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो चंद्रमा ही क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। ठीक है ना। तो दो के बीच में जब इस प्रकार से समानता होगी तो रूपक अलंकार, और दो के बीच में जब तुलना होगी तो उपमा अलंकार। आई होप अलंकार से आप अच्छे प्रकार से वाकिफ हो गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।